हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। यदि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम मार्च में या फेब में होने वाला है तो आपको नवंबर से पढ़ाई आपको कैसे करना है, कैसे आप नवंबर से पढ़ाई करके 90% मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकते हो, इसके बारे में मैं पूरा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। कैसे एक टॉपर पढ़ाई करते हैं, कैसे आपको नवंबर मंथ से पढ़ाई करके आप 90% मार्क्स ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। इसके लिए मैं आपको 5 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूँ आपका एग्जाम फेब या मार्च में होने वाला है तो आपके पास 3 मंथ्स है, नवंबर, दिसंबर और जैन, और 3 मंथ्स भी कम नहीं होते हैं। यदि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से स्टडी किया जाए तो आपको 90% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। चलो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे टॉपर लोग स्टडी करते हैं और कैसे आपको स्टडी स्टार्ट करना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग, आपके पास एक खुद का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। अभी टाइम टेबल, यदि आपने अभी तक कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया तो आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए जिसमें आपके जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक मैथ्स हो गया, अकाउंट्स होंगे, ये सब सब्जेक्ट। दूसरा आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट, यदि आप 10th के स्टूडेंट हो तो साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इन सब सब्जेक्ट को। अभी आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम देना है और एक आपका खुद का टाइम टेबल होना चाहिए। आपको किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना चाहिए। आपका खुद के टाइम टेबल में क्या होना चाहिए, आपको देखना आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है। आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है आपका या थियरी सब्जेक्ट है। यदि आपका थियरी सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप टोटल 8 आवर्स स्टडी कर रहे हो तो आपको 3 to 4 आवर्स आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए देना चाहिए, बचे हुए टाइम आपके थियरी सब्जेक्ट के लिए देना चाहिए। यदि आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है और आपका थियरी ज़्यादा स्ट्रांग है तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा टाइम दो। यदि आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो प्रैक्टिकल पे कम टाइम देके थियरी पे ज़्यादा टाइम दो। आपको कब कब स्टडी करना है ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टरनून के टाइम, आफ्टरनून में, या फिर इवनिंग के टाइम में, जब आपको साइलेंस नहीं मिलेगा, जब आपके पास शांति नहीं रहेगा, ऐसे टाइम पे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं। थियरी सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग टाइम में या फिर इवनिंग टाइम में स्टडी कर लेना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपके पास खुद का ओन नोट्स होना चाहिए। आपके पास खुद का नोट्स होना चाहिए। आपको किसी दूसरे का नोट्स नहीं फॉलो करना चाहिए। आपके पास खुद का बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए जिसके अंदर की पॉइंट्स लिखा हुआ रहना चाहिए कि आपको कौन से पॉइंट्स डिफिकल्ट लगते हैं, उसको याद करने का ट्रिक होना चाहिए। कौन सी चीज़ें आपको, कौन से फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते हैं, उनको लिखकर हाईलाइट किया हुआ रहना चाहिए। और जो मेन पॉइंट्स रहेगा, की पॉइंट्स, उसको आपको खुद को लिख के रखना चाहिए और खुद के लैंग्वेज में, जिससे एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगा और चीज़ें जल्दी रिकैप होगी। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके खुद के नोट्स होते हैं, तो आपका एक खुद का नोट्स बना के आपको फॉलो करने हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। आपके सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है। जो 40 to 50% जो सिलेबस होते हैं वो सिर्फ 2 या 3 चैप्टर में से आते हैं। बाकी के जो बचे हुए 6 to 7 चैप्टर रहते हैं, इसमें से सिर्फ 30 to 40% सिलेबस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को आपको स्टडी करना है। उसके बाद बचा हुआ टाइम आपको जो रिमेनिंग चैप्टर रहेंगे उनके ऊपर फोकस करना है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। फोर्थ पॉइंट, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालने हैं जो लास्ट के कई सालों में एग्जाम हुए रहेंगे, लास्ट के मिनिमम 3 ईयर्स के, और उन पेपर को आपको सॉल्व करना है। और टाइम बाउंडिंग के हिसाब से कि यदि आपको 3 आवर्स का पेपर है तो क्या 3 आवर्स के अंदर वो पेपर आपका कंप्लीट हो रहा है। फिर उसको चेक करना है कि यदि आपने वो 3 आवर्स का पेपर जो आपने सॉल्व किया 3 ईयर्स के पेपर,
3 आवर्स का टाइम लेकर आपने सॉल्व किया, तो क्या पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट हुआ? यदि टाइम पे कंप्लीट हो गया पेपर, तो फिर उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था क्या जो आपको नहीं समझ रहा है, जो आपको नहीं आ रहा था? इस टाइप के क्वेश्चन आपको टिक मार्क करने हैं। उनको डाउट जो भी रहेगा, डाउट आपको क्लियर करना है। और जो उस पेपर में आपको जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या करना है, एक जगह नोट डाउन करके रखना है। आपको 3 साल में आए हुए पेपर में कुछ कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे जो हर साल पूछे जाते हैं।